दराज के बारे में हमने समझ लिया। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि दराज पे सेलर अकाउंट हम कब क्रिएट करेंगे। देखें, 2-3 सिनेरियोज हैं। एक ये है कि अगर तो आपके पास प्रोडक्ट रेडी है और आप सिर्फ दराज पे बेचना चाह रहे हैं तो गो हेड, आप अभी अकाउंट क्रिएट करें और बेचना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो फिर सेल ऑन दराज पे जाने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। पहले आप प्रोडक्ट हंट करेंगे, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, उसकी कैलकुलेशन करेंगे जो कि अभी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद फिर आप अपना दराज का सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप 100% रेडी हों, प्रोडक्ट्स आपकी फाइनलाइज हों, दराज स्टोर का नाम आपने सोच लें, ये सारे काम करने के बाद जब आपको लगे कि नाउ इट्स द टाइम कि मैं अब प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं, तभी आपने सेल ऑन दराज पे जाना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपने जब भी अकाउंट क्रिएट करना है, आप गूगल पे चले जाएं, आप वहां जाके लिखें कि दराज सेलर अकाउंट या सेल ऑन दराज। उसके बाद आपके पास एक यूआरएल ओपन होगा, वहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जब भी आप दराज पे साइन अप करेंगे सेलर के लिए, तो आपसे 2 ऑप्शन दराज आपके सामने रखेगा। एक ऑप्शन होगी कि आप एज इंडिविजुअल सेलर के तौर पे जा रहे हैं या आप एज अ कंपनी या ब्रांड जा रहे हैं। जब आप एज इंडिविजुअल सेलर के तौर पे जाएंगे तब आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, अपना आईडी कार्ड, जो कि मैंने आपको बताया था एज एनटीएन यूज़ होगा। उसके बाद आप अगर ब्रांड एज अ ब्रांड जा रहे हैं तब भी आप ऑनर डिटेल तो लाजमी देंगे, लेकिन वहाँ पे ब्रांड की इंफॉर्मेशन भी आप प्रोवाइड करेंगे। ब्रांड का क्या नाम है और ब्रांड क्या फिजिकल एड्रेस क्या है, ब्रांड का एनटीएन क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें, और ब्रांड का बैंक अकाउंट नंबर भी आप वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। दोनों तरीक़ों में दराज के जज करने का जो मॉडल है वो डिफरेंट होगा। एज इंडिविजुअल सेलर्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, बट जब आप एज अ ब्रांड जाएंगे तो दराज कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाजमी वेरीफाई करेगा, जैसे आपकी बैंक डिटेल्स, आपका एनटीएन, सब कुछ वेरीफाइड है, वर्किंग में है और सब कुछ ठीक है दराज के मुताबिक, फिर आपका सेलर अकाउंट अप्रूव होगा। लेकिन क्या इसके अलावा भी दराज पे कोई और मॉडल है? बिल्कुल। आप दराज पे दराज एफिलिएट की तरफ भी जा सकते हैं और आप दराज पे ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। अब ये एक नया वर्ड आपके सामने आ गया, ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है। ड्रॉप शिपिंग हम आगे चल के डिटेल में समझेंगे, अभी बस आप ये समझ लें कि दराज पे आप ड्रॉप शिप कर सकते हैं, यानी कि आप प्रोडक्ट अपने पास अपने गोदाम में लाए बगैर प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट या सम टाइम विद नो इन्वेस्टमेंट, आपने स्टॉक भी बाय नहीं किया, आपके पास ऑर्डर आया, आपने किसी और सेलर को ऑर्डर प्लेस किया ऑटोमेटिकली, और वो सेलर वो पार्सल आपके कस्टमर को डिलीवर कर देगा, और बीच वाला जो मार्जिन होगा प्राइस का वो आप रख लेंगे। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप बेफिक्र रहिए, अगली वीडियोज़ में हम इसको डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा आप दराज एफिलिएट पे भी जा सकते हैं। एफिलिएट बेसिकली ये है कि दराज आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, वो प्रोडक्ट्स आप दराज की प्रमोट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत से लोग दराज हैक्स बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप बाय कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छी है नहीं अच्छी, प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं और उसके मुताबिक आपको गाइड करते हैं। लेकिन वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होता है कि इफ़ यू वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट द लिंक इज़ इन द बायो। इसके मल्टीपल मेथड्स हैं, आप सोशल मीडिया से प्रमोट कर सकते हैं, आप ब्लॉग के थ्रू प्रमोट करके दराज की प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। जब आपके लिंक से कोई बंदा बाय करेगा तो उस पर आपको कमीशन मिलेगा। सो देयर आर मल्टीपल वेज जिसके थ्रू आप दराज से अर्निंग कर सकते हैं, बट आवर मेन फोकस इज़ ऑन प्रोडक्ट, कि हम अपनी प्रोडक्ट दराज से बेचें ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हम अपने पास रख सकें। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और हम देखते हैं कि आप प्रोडक्ट ढूंढ कैसे सकते हैं। देखें, एक तो तरीका ये है कि जो प्रोडक्ट आपके पास है, आपको लग रहा है ये प्रोडक्ट दराज से बिक सकती है, आप उसको टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन वे है वो ये है कि लेट्स सी व्हाट अदर्स आर सेलिंग। अगर बाकी लोगों की एक प्रोडक्ट बिक रही है तो आपकी भी वो प्रोडक्ट लाजमी बिकेगी, और ये कोई नया रूल नहीं है, ये बिजनेस का सबसे पुराना रूल है। अगर आप देखें तो होलसेल मार्केट्स और बहुत सी मार्केट्स में आपको ये ट्रेंड नज़र आएगा कि वहाँ पे लोग, अगर एक जगह पे कपड़े की दुकान है तो उसके आसपास भी सारी कपड़े की दुकानें खुल जाएंगी। अगर एक जगह ज्वेलरी की शॉप है तो आसपास भी सारी ज्वेलरी शॉप्स ओपन हो जाएंगी। इट्स नॉर्मल इन बिजनेसेस। सो हम प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीन पर आ जाते हैं, दराज का होम पेज आपके सामने ओपन है। यहाँ पे
एक तो तरीका ये है कि आप देखें कि फ्लैश सेल वाली कैटेगरी में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्ट्स को आप शॉप ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिस पे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, जो ज़्यादा सेल हो रही है। उस प्रोडक्ट के मुताबिक आप भी प्रोडक्ट्स ढूंढना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, 4301 रिव्यूज़ हैं। एक तो तरीका ये है, लेकिन यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट कितने सेलर्स बेच रहे हैं, कंपटीशन कितना है, इसके कीवर्ड्स कितने कौन कौन से हैं, क्या ये प्रोडक्ट आपको बेचना प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं। इसके लिए हम टूल्स का सहारा लेते हैं। टूल्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर दराज प्रोडक्ट हंटिंग वो है सेलर डैश। इसके अलावा भी बहुत से टूल्स हैं, आई सजेस्ट कि आप बाकी को भी सर्च कीजिएगा और उन पे भी काम कीजिएगा। सेलर डैश पे आपको उसका कुछ वर्जन जो है वो फ्री मिलता है, ट्रायल वर्जन भी अवेलेबल है, आप फ्री में भी कुछ सर्चेस कर सकते हैं, लेकिन इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है। इसकी प्राइसिंग भी आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप यहाँ से इसकी प्राइसिंग वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन ये आपको जो इंसाइट्स प्रोवाइड करता है वो बहुत इनरिच्ड होती हैं। हम ज़रा स्क्रीन पर चलते हैं। सेलर डैश का मेरे पास इस वक्त सेलर डैश इंस्टॉल्ड है। सेलर डैश की आप एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सेलर डैश एक्सटेंशन आप सर्च करेंगे तो आपके पास गूगल क्रोम की एक्सटेंशन आ जाएगी। आप उस एक्सटेंशन को सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं और वो आपको यहाँ पे इस तरह से नज़र आएगी। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये वाला आपको अगर आइकन नज़र आ रहा है तो ये सेलर डैश का आइकन है। इसके बाद जैसे ही आप दराज पे आएंगे तो यहाँ पे बॉटम के ऊपर ये देखें ऑटोमेटिकली सेलर डैश लोड हो जाएगा। अब सेलर डैश कर क्या रहा है, सेलर डैश का आपने अकाउंट बना लिया, ये देखिए मैं सेलर डैश का अकाउंट क्रिएट किया। तो सेलर डैश का जब आप अकाउंट लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे भी सेलर डैश की मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं। आप यहाँ से भी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, प्लस आप इस जगह से भी दराज पे जाके भी एक्सटेंशन के थ्रू प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। चलें हम किसी प्रोडक्ट को ढूंढते हैं और मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस गाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लैश सेल है, मैं शॉप ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जाके हम कोई प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो मुझे लगता है कि अच्छी चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये बैग्स हैं, चलें मैं इस बैग्स पे जाता हूँ। ये है सुपर लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज बैग, 558 रुपीज़ का ये बंदा बेच रहा है। हम सेलर डैश पे यहाँ पर आते हैं, ये नीचे सेलर डैश है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया आपको सेलर डैश ने सारी की सारी डिटेल्स बता दी। लास्ट 7 डेज़ में 159 यूनिट सोल्ड है, लास्ट 30 डेज़ में 433 और टोटल 9000 यूनिट ये बंदा बेच चुका है। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि 9000 अगर यूनिट्स टोटल सेल हैं और टोटल रिव्यू 4000 हैं तो किसी हद तक ये फेक प्रोडक्ट या फेक रिव्यूज़ नहीं है, ये जेन्युइन रिव्यूज़ हैं। नॉर्मली दराज पे प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको 30-40% ही रिव्यूज़ नज़र आएंगे, जितने यूनिट सोल्ड हैं उनका 30% या 20% लोग ही रिव्यू देते हैं। सो हमें यहाँ से एक आइडिया मिल गया। लेट्स सी, अब मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ, सुपर लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज बैग, इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ दराज पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ। अब ये पूरी कैटेगरी ओपन होगी, मेरे पास 1060 लोग आ रहे हैं जो ये चीज़ बेच रहे हैं। एक चीज़ दराज पे आपने और गौर करनी है, वो ये है मिनिमम प्राइस। दराज पे आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जिसकी प्राइस 300 रुपये या उससे कम हो। नॉर्मली इस तरह की जो प्राइसिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं वो या तो मैन्युफैक्चरर्स खुद होते हैं या उनको बहुत लो कॉस्ट में वो प्रोडक्ट मिल रही होती है। अदरवाइज़ इससे कम की प्रोडक्ट अगर आप बेचेंगे दराज पे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन 2-5 रुपये 10 रुपये बचेंगे, जिसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो 300 रुपीज़ का हम फ़िल्टर अप्लाई करके जब सर्च करेंगे तो 767 नाउ दीज आर रियल कंपेटिटर्स। यहाँ पे हमने इसको सर्च किया। अब फिर सेलर डैश को हम ज़रा ओपन करते हैं और मैं प्रोडक्ट्स पे आ जाता हूँ। अब जब मैं प्रोडक्ट पे आया हूँ, सी उसने मुझे क्या डेटा दिया है, उसने मुझे क्या है कि इस प्रोडक्ट की एवरेज हर सेलर 150 यूनिट 150 यूनिट्स पर मंथ बेच रहा है। एवरेज रिव्यूज़ ये हैं, रेटिंग ये है और एवरेज प्राइस ये चल रही है। एवरेज प्राइस का मतलब ये है कि कुछ सेलर 600 की भी सेल कर सकते हैं, कुछ 300 की भी सेल करेंगे, तो एवरेज प्राइस ये चल रही है। इसके अलावा आपके पास ये स्कोर बता रहा है, अगर ये स्कोर 1 पे होगा तो इट मीन्स इट्स हाईली कंपेटिटिव, बहुत कंपटीशन है। जैसे जैसे ये 1 से दूर होता जाएगा, अब इस वक्त ये ऑरेंज है, इट मीन्स मॉडरेट है, 4 पर है, वी कैन ऑल्सो सेल दैट प्रोडक्ट। अगर ये ग्रीन पे चला जाएगा तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। यहाँ पे एक और चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है, यहाँ पे ये सेलर डैश आपको टोटल डेटा प्रोवाइड कर रहा है।
मैं यहाँ पे आपने प्रॉफिट कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। सी, आपको सेलर डैश ने प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखा दिया कि आप किस तरह से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा चार्ट आ रहा है। इस चार्ट को हम अगली वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम ये समझेंगे कि आपने दराज पे प्राइसिंग किस तरह से करनी है। आई होप कि प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई और एक टूल आपके सामने आ गया जहाँ से आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेलर डैश पे चले जाएँ, यहाँ जाके भी आप कोई कीवर्ड, फॉर एग्जांपल मैं कार शेयर सर्च करता हूँ, उसकी मिनिमम मैक्सिमम प्राइस देता हूँ, बाकी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, सर्च प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कार शेयर जो बंदा सेल कर रहा है उसका सारे का सारा डेटा स्क्रीन पर आ जाएगा। वंस ये डेटा मेरे पास आ जाएगा तो उससे मुझे ये आइडिया मिल जाएगा कि ये सर्टेन कीवर्ड कितने लोग सर्च कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कितना कंपटीशन है, क्या मुझे भी ये बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। सो आपके पास यहाँ पे इस तरह से भी आप सर्च करके भी सेलर डैश पे डेटा निकाल सकते हैं। आई होप प्रोडक्ट हंटिंग आपको दराज की समझ आई हो। आगे हम आप प्राइसिंग और बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।